हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कल 15 जनवरी को जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा शिक्षकों के संदर्भ में एक केस का फैसला आया और उस केस के फैसले के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो इस पर आदेश आया उस पर चर्चा लगातार हो रहा है कि आखिर यह आदेश किनके लिए है, इसका क्या असर होगा, किस संदर्भ में था, क्या कुछ बड़ा फ़ायदा शिक्षकों को इससे मिलेगा। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से बहुत सारे शिक्षकों को इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उसी पर इस वीडियो में बात करूंगा, पूरे संदर्भ के बारे में, क्या कुछ इसमें हुआ है और किस बारे में यह है। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के जिस केस की बात हो रही है वह डायरी संख्या है 66-035/2025 और इसी 66-035/2025 के इस केस के निपटारे का जो आदेश आया है उसी के संदर्भ में बातचीत होगी। तो ये जो आप देख रहे हैं डायरी संख्या 66-035/2025 फील्ड, यानी यह सबमिट हुआ था 17 नवंबर 2025 को और इसका जो आदेश आया है वह केस डिस्पोज्ड हो गया है, यानी इसका निपटारा कर दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा और इसका फाइनली निष्पादन हो गया है। केस है क्या? तो वाद संख्या जो है वह है विशेष अनुमति याचिका, जिसको हम लोग SLP के नाम से जानते हैं, यानी स्पेशल लीव पिटीशन। यह है विशेष अनुमति याचिका जो आपको 15 जनवरी 2026 को इसका जो आदेश आया है वह SLP के संदर्भ में है। अब यह SLP है किस संदर्भ में? तो यह SLP लेकर के गई थी माननीय उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार, और यह बिहार सरकार का SLP है। SLP दायर किया जाता है किसी केस के मामले में, यदि किसी के विरोध में फैसला आ जाता है तो वह व्यक्ति या वह संस्था या वह सरकार SLP में जाती है, यानी विशेष अनुमति याचिका दायर करती है माननीय उच्चतम न्यायालय में कि उस फैसले पर राहत पाने के लिए। यानी अब यह केस जो था यह पहले कहाँ था? तो यह था माननीय उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय में एक केस चला। कौन सा? तो वह केस था कि वैसे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण तो प्राप्त कर लिया ससमय, लेकिन उस प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा नहीं ली गई, यानी सत्र पूरा हो गया लेकिन परीक्षा लिया ही नहीं गया। परीक्षा लिया गया बहुत दिनों के बाद, और परीक्षा देर होने से उनको जो प्रशिक्षित शिक्षक का लाभ मिला वह बहुत देरी से मिला। यानी चाहे वह 2013-15 में किए, 14-16 में किए, या 15-17 किए, या 16-18 किए, उनका परीक्षा जो है 2019 में कंप्लीट हुआ। और बिहार सरकार 19 के जब परीक्षा का रिजल्ट आया, कंप्लीट का सेंस जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया उस तिथि से बिहार सरकार ने उनको प्रशिक्षित शिक्षक का फायदा दिया। इसके विरुद्ध में शिक्षक और शिक्षक संगठनों ने केस दायर किया और माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया कि परीक्षा देर होना, इसमें किसी भी तरह से शिक्षकों की गलती नहीं है, यह सरकार की गलती है, सरकार की संस्थाओं के द्वारा देरी किया गया। इसलिए शिक्षकों को जिस दिन उनका सेशन कंप्लीट हुआ, यानी सत्र समाप्ति के तिथि से उनको दिया जाए लाभ। इस पर फिर उच्च न्यायालय में बिहार सरकार ने चुनौती दी और उसमें भी बिहार सरकार की हार हो गई थी। और उसी के
विशेष अनुमति के लिए कि नहीं, हम इसको देने में असक्षम हैं, इस पर फिर से विचार किया जाए। जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला था उसको चैलेंज कर दिया गया इस विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में। अब उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार गई राहत पाने के लिए कि हमारे विरोध में फैसला है, हम इसमें विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से राहत पा लेंगे, शिक्षकों को जो हमने दिया है वह बरकरार रहेगा। लेकिन फिर से एक बार माननीय उच्चतम न्यायालय में माननीय न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा और माननीय न्यायाधीश विपुल एम पंचोली के द्वारा इस केस को डिसमिस कर दिया गया और डिसमिस के साथ ही डिस्पोज भी कर दिया गया कि यह सुनेंगे नहीं, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है वह यथावत रह जाएगा। और इस तरह से यह एसएलपी डिसमिस हो गया और केस का निपटारा हो गया। अब केस चूंकि बिहार सरकार लेकर के गई थी यह याचिका, विशेष अनुमति याचिका, तो जो विशेष अनुमति याचिका जब बिहार सरकार ले करके गई और यह जब डिसमिस हो गया, यानी स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरह से कहें तो सरकार की हार हो गई, क्योंकि जब यह डिसमिस हो गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो पहले से माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वही यथावत बना रहेगा। अब उच्च न्यायालय का फैसला क्या है कि जो भी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए तो प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति जब है उस समय से ही उनको वित्तीय लाभ भी देना है, क्योंकि परीक्षा या रिजल्ट में देरी के दोषी शिक्षक नहीं है। और इस तरह से एक बार जो फिर सरकार ने नहीं दिया था लाभ शिक्षकों को और शिक्षक निराश हुए थे, फिर से एक बार इस माननीय उच्चतम न्यायालय के इस ऑर्डर के बाद शिक्षकों में जो है खुशी का माहौल है कि हम फिर से केस जीते हैं। अब सरकार को ये चीज़ें देनी होगी। अब देखने वाली बात है कि अब अंतिम पायदान तक बिहार सरकार लड़ चुकी और विशेष अनुमति याचिका भी खारिज हो गई। अब सरकार के पास न्यायालयी कोई चारा नहीं है। अब न्यायालय ने हर जगह से शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया है। अब देखने वाली बात है कि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग कब तक यह आदेशित कर देती है कि जो भी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए उनको प्रशिक्षण समाप्ति की तिथि से उनको वित्तीय लाभ प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में दिया जाना है। यानी जो रिजल्ट के तिथि से दिया गया वह सही नहीं है। जब उनका प्रशिक्षण समाप्त हुआ तभी से सत्र समाप्ति से ही उनको हर प्रकार का प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में जो वित्तीय लाभ है उसको दिया जाए। यही पूरा मामला है और शिक्षकों के पक्ष में यह बड़ा फैसला है और शिक्षकों को खुशी देने वाला फैसला है। अब इंतजार है विभाग के आदेश का कि अब विभाग आखिरकार कब तक इस मामले में आदेश जारी करके शिक्षकों को इसका लाभ देती है। यह जब अपडेट कोई आएगा लेकर के आपके लिए आऊँगा। विभाग को इससे संबंधित चीज़ें जो है बहुत जल्द लाना चाहिए कि इस पर सरकार क्या कर रही है। बाद बाकी इससे जुड़े लोग भी संज्ञान में देंगे और सरकार इस पर आशा है बहुत जल्द कुछ पॉजिटिव करेगी। आगे भी हर प्रकार के शिक्षा जगत से जुड़े अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।